Carbon and its compounds. Before starting this chapter, first of all, we should know what we have studied in the previous chapter. In our previous chapter, we have studied about the metals and non-metals. उसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? तो एसिड, बेस एंड साल्ट पढ़े थे। ये चैप्टर पढ़ने के पीछे मोटिव क्या था? तो हम सबको मालूम है कि जितने भी कंपाउंड्स है ना, नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर अनलिमिटेड, और वो हर एक के बारे में अगर स्टडी अगर करना चाहे अगर इंडिविजुअली, तो इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर अस। और इसीलिए क्या किया गया कि जो भी कंपाउंड्स है उसका क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है ना? उसका वर्गीकरण किया गया, और वो क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो उस कुछ क्राइटेरिया को लेके करते हैं कि किस आधार पे करेंगे, और उसी आधार पे हम लोग उसको एसिड, बेस और साल्ट करके हम लोग उसको क्लासिफाई किए, है ना? कि सेम टाइप का प्रॉपर्टीज अगर है, एसिड का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़े थे वो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला है, उसको एसिड के कैटेगरी में रखेंगे। जिसके अंदर बेसिक नेचर है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जो फॉलो कर रहा है उसको बेस में रखेंगे, फिर साल्ट का साल्ट में रखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे मेटल्स, नॉन मेटल्स। अब एलिमेंट्स का संख्या हमारे पास कितना है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर हाउ मच? कितना है? 118 है। 118 एलिमेंट है, और 118 एलिमेंट को भी हम लोग कैसे करके पढ़ेंगे? तो उसका क्लासिफिकेशन किया गया मेटल और नॉन मेटल करके। उसमें एक मेटल था, एक नॉन मेटल था, और फिर कुछ मेटलॉइड्स था। ठीक है, नंबर ऑफ मेटल्स का संख्या सबसे ज्यादा था, नॉन मेटल का संख्या कुछ कम था, और जो मेटलॉइड जो था वो और भी कम था। ठीक है, हम अभी जिस चैप्टर के को पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, 118 एलिमेंट में कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, विच हैज सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत यूनिक होता है। क्या क्या है वो हम देखेंगे। तो कार्बन है क्या? कार्बन एक नॉन मेटल है, क्लियर है ना? कार्बन को अगर कहा जाए कि मेटल और नॉन मेटल में क्या है, तो ये कहेंगे नॉन मेटल है। फिर हम क्या बताए थे कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कार्बन इज अनलिमिटेड। कार्बन से बनने वाली जो कंपाउंड्स की जो संख्या होगी वो अनलिमिटेड है, या कह सकते हो कि ऑलमोस्ट इनफाइनाइट कर सकते हो। 118 एलिमेंट में बाकी सारे एलिमेंट से जितने भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और कार्बन अकेले जितना कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा वो उन सारे को मिला करके भी जो है ना इसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा है। ठीक है, यानी मिलियंस की संख्या में इसका कंपाउंड्स हो गया, कहने को बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ये कार्बन का जो कंपाउंड है, अगर कुछ अगर पता करने का रहेगा कि कार्बन किस किस चीज में होता है, अकरेंस की बात किया जाए तो कार्बन कहाँ कहाँ मौजूद होगा? तो हम लोग के पैर के नाखून से लेके बाल तक सब में कार्बन है। ठीक है, अपने आसपास की जितनी भी चीजें हम लोग अगर देख रहे हैं, टेबल, फर्नीचर, प्लास्टिक, कागज, किताब, कलम, कॉपी, है ना, खाने पीने का चीज, माइक्रोब्स, ह्यूमन, ठीक है, तो ये सब के अंदर तुमको कार्बन अवेलेबल होगा। अगर हमको चेक करने का रहेगा कि कार्बन को हम कैसे चेक करेंगे इस चीज के अंदर कार्बन है। अब सपोज जैसे कि अगर हम इस मोबाइल का ही नाम ले लें, ठीक है, या अगर हम इस मार्कर का ही अगर हम चर्चा करते हैं, मार्कर, इसमें कार्बन है कि नहीं चेक करना है, तो बड़ा आसानी से चेक कर सकते हो। तो इसको तुम जला के देखो, है ना, इफ इट गिव्स CO2 आफ्टर बर्निंग, है ना, अगर ये जलने के बाद धुआं प्रोड्यूस कर रहा है, स्मोक जनरेट हो रहा है, इट मींस इट कंटेन्स कार्बन, इसके अंदर कार्बन है। इसको भी तुम जलाओगे, जलेगा, जाहिर सी बात है कि इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, इट मींस इट हैज कार्बन। तो इस तरह से तुम अगर अपने आसपास की जितनी भी चीजें अगर ले लिया जाए, है ना, तो उसमें अगर 100 चीज भी लेगा तो 100 में तुमको कार्बन मिल जाएगा। बहुत रेयर केस में ही कुछ ऐसा चीज होगा जिसमें कि कार्बन नहीं होगा। ठीक है, यानी हम हर चीज में कार्बन को देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कार्बन के अकरेंस, तो समझ ही रहे, है ना, फ्रूट में, वेजिटेबल्स में, तुम्हारा माइक्रोब्स में, ऑर्गेनिज्म में, है ना, वो प्लांट हो, एनिमल हो, जो भी हो, सबके अंदर कार्बन है। अब है ये जो अर्थ का जो क्रस्ट है हमारा, है ना, ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ के क्रस्ट में 0.02% कार्बन अवेलेबल है। ठीक है, वो अवेलेबल किस फॉर्म में है? तो वो मिनरल्स के फॉर्म में है। वो मिनरल क्या होता है? तो ये भी हम लोग जानते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स,
है ना। इसके अलावा तुम्हारा और भी जैसे कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या है, कंपाउंड है जो कि एक मिनरल सी है। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3। बाई कार्बोनेट जिसको बोलते हैं HCO3, इसके अंदर भी क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मिनरल्स में हमारा कार्बन अवेलेबल है, यानी कार्बन इज अवेलेबल ऑन आवर अर्थ, है ना, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। और इसका जो मात्रा है वो कितना, 0.02%। अब अगर हम बात करते हैं एटमोस्फेयर का, तो एटमोस्फेयर में कार्बन का मात्रा कितना, 0.03%। किस फॉर्म है, तो CO2 के फॉर्म में है। सबको मालूम है कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन के अवेलेबिलिटी के बारे में। अब यहाँ पे पर आ क्या कि बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन पे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। 6 का मतलब क्या हो गया कि 2 और 4, यानी अगर इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 4 होगा। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये भी हम लोग पहले से जान चुके हैं, है ना, पहले बता चुके हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, दैट कैन टेक पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, है ना। कोई रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट करता है, यानी कि कितना वो लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, उसी को बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कार्बन के अंदर 4 गो है, तो 4 इलेक्ट्रॉन, ये तो चलो इस पर हम बात करेंगे। सिंपल दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर सोडियम की बात करें, सोडियम का था 11, यानी 281। तो 1 जो हुआ इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हुआ, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये जो 1 एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है, यही है जो कहीं पे मूवमेंट कर सकता है। बाहर वाला, अंदर वाला सब स्टेबल होता है, और सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही तुम्हारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने का कैपेसिटी रखता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी को ये दे सकता है, जैसे कि क्लोरीन को दे सकता है। क्लोरीन का होता है कितना, 287, है ना, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, तो ये किससे लेगा, तो सोडियम से लेगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोरीन मिलकर के क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। क्लोरीन एक ले रहा है, इसका मतलब क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये रहा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में 2 4। ठीक है, तो कार्बन को एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट बोला गया, या एक तरह से कहा गया कि कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, प्रोटॉन, 6 को न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबके सब 6 है। यहाँ पे तुम्हारा बॉन्डिंग की बात, बॉन्डिंग जो हम लोग जान चुके हैं। बॉन्डिंग में क्या होता है, देयर इज एन अट्रैक्शन, है ना, अट्रैक्शन बिटवीन द 2 एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में एटम एटम के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड हमारा 2 तरह का होता है, एक होता है क्या, आयोनिक कंपाउंड्स, और एक होता है कोवैलेंट कंपाउंड, या कह सकते हो आयनिक बॉन्ड जो बनेगा, और एक हो गया तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, या आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बना उसको नाम देंगे हम लोग आयनिक कंपाउंड्स। ये कैसे बनेगा, तो इन द आयोनिक बॉन्ड देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर मीन्स इलेक्ट्रॉन ये लूज करके या गेन करके ही ये बनता है। ठीक है, इफ देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द कंपाउंड इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। जैसे कि अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, ठीक है, किसको, क्लोरीन को। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो फॉर्मेशन हुआ, जो बॉन्डिंग हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। और ये जो कंपाउंड बना, इसको बोले इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कह सकते हो, या इसको आयनिक कंपाउंड भी कह सकते हो। तो सोडियम क्लोराइड हो गया मेरा, मैग्नीशियम क्लोराइड मेरा हो गया आयनिक बॉन्ड का। फिर तुम्हारे पास और भी हो सकता है ना, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है। ये सब के बीच में अगर कोई बॉन्ड पूछेगा तो क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं किसका, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में न तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, उसमें ना इलेक्ट्रॉन लूज होगा ना गेन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ठीक है, और शेयरिंग जब होगा तो क्या होगा, है ना, जितना, जैसे शेयरिंग भी तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, 3 इलेक्ट्रॉन का, है ना, होता है। स्पेशल केस जैसे कार्बन है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। ठीक है, तो
कोवैलेंट कंपाउंड का भी अगर टाइप की बात किया जाए तो 3 तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है हमारे पास। एक हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा हो गया हमारा डबल कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा हो गया हमारा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कंपाउंड किसको बोलेंगे? तो इफ देयर इज शेयरिंग ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू मेटल्स, सॉरी बिटवीन टू एटम्स, अगर एटम एटम के बीच में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग हो रहा है तो इट फॉर्म सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एंड इफ देयर इज ए शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बिटवीन द टू एटम्स, अगर दो एटम के बीच में अगर दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। एंड इफ देयर इज ए शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन के अंदर स्पेशल फीचर क्या है कि इट फॉर्म्स ए टेट्रावैलेंट कंपाउंड, यानी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग का क्या कारण है? तो सोचो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, तो इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,4। अब 2,4 का मतलब होगा कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन घट रहा है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है कि इफ इट गेन्स, है ना, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, इफ इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग क्या? कटायन बनाएगा कि आनायन बनाएगा? इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाते हैं बोलो? क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ले रहे हैं, लेकर के क्या होगा? आनायन ना बनाएगा जी। मैंने कभी कटायन बोलेगा कभी अनायन बोलेगा, कटायन बोला था उसके बाद ठीक है अनायन। ये गेन करेगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो इट फॉर्म्स क्या? C4, है ना, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव बनाएगा, यानी अनायन बनाएगा ये। ठीक है ना। और जब ये लेगा तो क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा। सो इसके न्यूक्लियस को क्या होगा? पहले से 6 को प्रोटॉन था, अब इसको 10 को इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना पड़ेगा, तो इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर द एटम, है ना। इस एटम को उसको होल्ड करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये क्या करेगा? गेन करने का काम नहीं करेगा। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, इफ कार्बन लूजेज इट्स 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स C4 प्लस कटायन, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करके अगर कटायन बनाना चाहेगा तो क्या होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, जो कि इसके लिए दिक्कत है, समझे। तो इसी वजह से नए इलेक्ट्रॉन ये देने का काम करेगा और नए इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। ये काम करते हैं हम लोग शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग करके ही ये क्या करता है? नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि इसका और कुछ स्पेशल फीचर्स है जिसके वजह से ये अनलिमिटेड जो कंपाउंड जो बना रहा है ना, उसका क्या कारण है, समझे। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो सुन लो। अकरेंस तो हम लगभग कंप्लीट कर लिए, है ना। तो कार्बन का अकरेंस पढ़ेंगे, कार्बन का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। वो पूछेगा कि डज कार्बन फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स और नॉट, क्या बोलेंगे? क्या कार्बन आयनिक कंपाउंड्स बनाता है? नहीं बनाता है। आयनिक में जानते हो ना क्या हो रहा है? देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ कार्बन, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता नहीं है, इसलिए ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। हम लोग आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है बताओ? आयनिक कंपाउंड क्या होता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हाई होता है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या अंतर है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इट शुड बी हाई, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होगा? लो होगा कंपेरेटिवली, समझे, इससे बहुत कम होगा। ठीक है, फिर क्या है मेरा? आयनिक कंपाउंड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कोवेलेंट कंपाउंड में देयर इज ए ट्रांसफर, नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली शेयरिंग इज पॉसिबल। ठीक है, आयनिक कंपाउंड को एक और नाम से जानते हैं, क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, इसमें इसका सब टाइप नहीं है लेकिन इसका सब टाइप है।
तो हम लोग अकरेंस देख लिए, बॉन्ड देख लिए, बॉन्ड के बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक तरह का एक डायग्राम है ना, जो कि कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है ना बॉन्डिंग करके, तो कैसे बॉन्ड का ही डायग्राम, जो बॉन्डिंग जो हो रहा है उसको हम डायग्राम के रूप में देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के जरिए। उसमें हमारे पास जैसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, या फिर तुम्हारा टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड है ना। तो उसको कैसे बनाएंगे वो भी हम कल देख चुके थे। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या करते हैं कि हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन, ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहाँ पे कर रहा है, और शेयर करके ये क्या बनाएगा, H2 का एक मॉलिक्यूल बन रहा है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। ये तुम्हारा क्या हो गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल में H2 हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, H2 हो जाएगा, क्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन में 7 है, समझे, तो टू टू हो गया, टू इधर हो गया, एक यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ क्लोरीन में तुम्हारा दो 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 दो, ठीक है, और एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके क्लोरीन हो जाएगा। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल में बात करते हैं, तो उसमें तुम्हारा क्या हो गया, O2। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, 2 6। तो यहाँ देखो 2 2 2, ठीक है ना, जैसे लॉ कॉपी लॉ। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसका एग्जांपल हम क्या दिए, बोलो। सिंगल में हमारे पास हाइड्रोजन H2 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, इस तरह से होगा। जैसे देखो हाइड्रोजन का ही बनाने का रहेगा तो H हो गया, ठीक ना, ऐसे कर देते हैं, हाइड्रोजन का एक हो गया, ये दोनों में जब बॉन्डिंग जब होगा तो क्या होगा, ऐसे बन गया। इसके इसके बीच शेयरिंग क्या हुआ, सिंगल, ये बार अगर हो गया ना सिंगल लाइन, इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है। क्लोरीन की बात करते हैं तो Cl दो दो दो, ठीक है, यहाँ प्लस कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर, दो 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 दो। तो देखो 7 यहाँ तक था ना, ये तुम्हारा 8 हो गया, यहाँ पे ये तुम्हारा 8 हो गया। तो ये इसके बीच का एक का के इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, तो शेयरिंग Cl2, ठीक है, ये मिल करके क्या बनेगा, तो Cl2 बन गया, H H लिखना। तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया मेरा। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में आओ, कोवैलेंट O2 को लेंगे, क्या होगा, दो 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 यहाँ क्या हो गया, दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके तुम्हारा O2 बन गया। ठीक है, ये डॉट स्ट्रक्चर जब भी कहेगा ना तो तुमको इस तरह से बना लेना है। तो ये तो सिंगल डबल बना रहे हैं, अगर हम ट्रिपल का ले लेते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है N2। इन कल भी देखे थे हम लोग, 1 2 3, इनका कितना होता है, 7 होता है ना, 2 5, ठीक है। तो देखो देखो 5 तो है, यहाँ से 3 वही ले लिया, यहाँ से ये ले लिया। जब इसको बनाओगे, समझे, तो तुम यहाँ पे सीधे लिख देना n का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, तो 2 और 5 हो जाता है, ये मेंशन करते हुए चलोगे, ठीक है। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड इज क्लियर, ठीक है। अब अगर तुमको कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन का अगर एग्जांपल कहेगा, है ना, कंपाउंड फॉर्मेशन
बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे कि हम बनाना है CO2 का, ठीक है, तो कार्बन का कितना होता है, 4 गो होता है ना बुआ, देखो यहाँ पे, तो देखो 2 गो इधर कर दिए। ऑक्सीजन का देखो, ये बना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 6 2 8 हो गया, 2 2 4 2 4 6, ठीक है, देख रहा हूँ 2 4 6 2, ये वाला हो गया। उस तरह से यहाँ क्या हो गया, वो ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। अब कार्बन का देखो यहाँ से, कार्बन तो इसको दे दिया, तो C, इसके बीच कौन बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, ये बनाने आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तुम कॉन्फ़िगरेशन भी मेंशन कर देना, हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर CH4 का रहेगा, पूछेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताओ, अब बनाने के बाद बताओ कि इसमें के गो बॉन्ड है। तो हम जा, कार्बन का तो 4 होता है, तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पे एक लगा दो, इस तरह से। ये तो हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया, और यहाँ से मेरा इसमें लिखे, ठीक ना, और यहाँ से मेरा क्या हो गया, ये 8 4 गो इसका वाला, एक है किसका वाला, किनारे वाला ले लिया, तो क्या हो गया, क्या बना, मीथेन बना, है ना। ये CH4 का ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर तुमको बनाने का रहेगा CCl2 CCl4, ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन का क्या हो, कितना हो गया, 4, 1 2 3 4। क्लोरीन को ले लो, 2 4 2 4 6 7 होता है, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 6 1 7 हो गया ना। यहाँ से ही 8 हो गया, यहाँ से ही 8 हो गया, यहाँ से ई 8 हो गया। और कार्बन के तो 4 ही पहले से, एक का किनारे से इसका वाला ले लिया, तो सी जैसे बना ना वैसे नहीं बना। ये रहा मेरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन भी दे सकता है। समझे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से तुमको कार्बन टेट्राक्लोराइड का, CH4 का, या जो भी कंपाउंड तुमको दे देगा, यू हैव टू डू इट। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, तो कार्बन का हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लिए, है ना। फिर कार्बन टेट्रावेलेंट कंपाउंड ही क्यों बनाता है, इसका भी हम कारण देख लिए, 2 कारण था, है ना। तुम्हारा अगर क्वेश्चन आएगा कि वाई कार्बन फॉर्म्स टेट्राकोवेलेंट कंपाउंड, तो कार्बन क्यों नहीं दे सकता, क्यों नहीं ले सकता, उसका कारण हम बता देंगे ना, है, तो उसको बता करके बता सकते हो कि दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कार्बन इज ए टेट्राकोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल है यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रॉपिस ऑफ कार्बन। अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, तो कार्बन का कंपाउंड तो अनलिमिटेड है ना। अलोट्रॉपिक किसको बोलते हैं, तो अलोट्रॉप्स हम उसको बोलेंगे, है ना। देखो अलोट्रॉप्स का डिफिनीशन यहाँ स्टैंडर्ड दिया है, दिया है। ऐसे भी लिख सकते हो, द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन, कार्बन जो है नेचर में अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने कि देखे में अलग अलग ढंग से लग सकता है ना। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फाउंड बाय कार्बन एटम्स, पर the difference lies in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another. In diamond each carbon atom is bonded to 4 other, तो स्ट्रक्चर पे बात कर रहा है यहाँ पे,
इसको पढ़ लेना, ठीक ना। कार्बन का एलोट्रॉपी हम उसको कहेंगे जिसमें कि कार्बन का फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट हो सकता है, समझे, लेकिन केमिकली जो है प्रॉपर्टी उसका सेम रहेगा। समझ में आ गया। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन उस सब्सटेंस को कहेंगे जिसमें कि कार्बन का, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी द डिफरेंट एंड केमिकल कंपोजिशन जो होगा या केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो तुम्हारा सेम होगा। अब केमिकल कहने का क्या मतलब हुआ? फिजिकल का मतलब बता रहा है ना कि तुमको देखने में, ये देखने में ऐसा है, ये देखने में ऐसा। जैसे ग्रेफाइट का देख ही रहा है, स्ट्रक्चर कुछ और है, डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ और है, ये उसका क्या होगा? फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग हुआ कि नहीं, है ना जी। अरे वो कुत्ता है, वो बिल्ली है, तो दोनों का में अंतर क्या है? दोनों का फिजिकल अपीयरेंस अलग है। और कॉमन चीज क्या है? तो दोनों के दोनों दोनों ऑर्गेनिज्म है ना बुआ। तो फिजिकल अपीयरेंस जिसका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन केमिकल अपीयरेंस या केमिकल प्रॉपर्टी जिसका सेम होगा वो हो गया कार्बन का एलोट्रॉपी। ठीक है, एकदम सेम। अब जैसे कि तुम्हारा ये देख लो कि कार्बन का अगर हम एलोट्रॉपी उसको ही बोल रहे, उसी को बोल रहे हैं जिसमें कि प्योर कार्बन है, जैसे ग्रेफाइट, यानी कि दूसरा चीज उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक ना, दूसरा उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ग्रेफाइट है, पूरा जला दो पूरा जल जाना चाहिए, सिर्फ कार्बन है, उसको एलोट्रॉपी नाम दिया गया है। तो ऐसा ही चीज हमारे पास है डायमंड। डायमंड को ये पूरी तरह से जला देंगे तो ये पूरी तरह से ये जल जाएगा, ठीक ना। तुरंत नहीं जलेगा क्योंकि इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, ठीक है। और डायमंड आदमी खरीदेगा तो क्या करेगा? उसको जलाएगा, है, प्रिया जलाएगी। डायमंड अगर तुम्हारे पास रहेगा जलाएगी, कार्बन चेक करने के लिए जला देंगे। ये अंबानी से घर से बिलोंग करती है ना डायमंड। चेक करना पसंद करोगी? डायमंड जलेगा थोड़ी ना। ठीक है, जलेगा तुरंत। जैसे लोहा है तो लोहा तुरंत थोड़े जलता है, जलता है ना, जलाएंगे तो जलेगा ना जी। तो इसे इसको भी जलाएंगे तो जलेगा कि नहीं? जलेगा हाई टेम्परेचर पे, लेकिन जलेगा ना तो पूरा राख हो जाएगा। तो खरीद के करना चाहोगी? तुमसे पूछ क्या रहे हैं? रास्ता में गिरा मिलेगा तो आओ, ज्यादा होशियार बनता है ये इसका मतलब। चलो अब चुप रहो। तो डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों क्या हो गया? तो कार्बन का एलोट्रॉपी हो गया, ठीक है। हम लोग के टाइम में दो ही एलोट्रॉपी पढ़ने का था, अब हमारे पास 3 एलोट्रॉपी है। कौन कौन? ग्रेफाइट, डायमंड और तीसरा है हमारा बकमिस्टर फुलेरन। तीनों का फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल अलग होगा, ठीक ना। तीनों का फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल अलग होगा। फिजिकल मतलब जैसे ग्रेफाइट का देखने में देख समझ में आता है ना, क्या है? पेंसिल है, तो पेंसिल में क्या है? वो ग्रेफाइट है ना जी, जिससे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा डायमंड, डायमंड तो तुम लोग देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन डायमंड के बारे में इमेजिन कर सकते हो ना, पिक्चर पिक्चर तो देखा ही है ना। आर्टिफिशियल डायमंड तुम देख सकते हो, समझे। आर्टिफिशियल डायमंड, डायमंड से जानते हो क्या होता है? शीशा कटता है, मालूम है? जो शीशा का जो कारोबार करता है ना दुकान में, शीशा का फोटो वोटो मेरने वाला काम, उसके बाद देखना शीशा को कटिंग करता है तो डायमंड का यूज करता है, लेकिन वो डायमंड उसका क्या रहता है? ओरिजिनल रहता है, वो रहता आर्टिफिशियल, समझ गए। रिंग वगैरह डायमंड के मिलते हैं आर्टिफिशियल होता है ना। अब तुमको अगर कैपेसिटी है खरीदने का तनिष्क का, तो तनिष्क शोरूम में जाओगे तो क्या होगा? खरीद सकते हो, समझे। मैंने पैसा लगाएगा आर्टिफिशियल का तो आर्टिफिशियल मिलेगा, रियल का लगाएगा तो रियल का मिलेगा। बोले ना कि तुम कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स कौन कौन हो गया हमारा? ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फुलेरिन। अब तीनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि अब जैसे डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन एटम से ही मिलके बना है, समझ में आ रहा है ना। सिर्फ इसका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बहुत अलग है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है? तो कार्बन एटम्स का ही बना, मतलब इसके अंदर
मतलब प्योर कार्बन, समझ में आ रहा है। लेकिन देखने में देखो कैसा लग रहा है, एक है डायमंड, है ना, और एक है हमारा ग्रेफाइट, है कि नहीं। जैसे कुछ एगो के दू एक मैंने कोई गार्जियंस का दूगो बेटा होता है ना, है, कोई पढ़े में तेज है, कोई पढ़े में कुछ और है, तो एकदम सेम है वो चीज, दोनों के अंदर सेम कंटेंट्स है। लेकिन सोचो डायमंड का कीमत क्या है, सब माथा पे रखना चाहेगा, नहीं, टांगले रहेगा गला में, पता है कि नहीं। छू दो तो छुए देगा कोई लेडीज लोग, मार कर देगी। लेकिन कोयला टांगेगा, कोयला गला में पहन के टांगेगा कोई, दोनों है। देखो डायमंड क्या है, डायमंड के अंदर कार्बन है प्योर, समझ गया ना। इसके अंदर भी सेम चीज है, खाली देखने में लग रहा है कि डायमंड है, ये तुम्हारा कोयला है। लेकिन कोयला को कोई माथा पे रखेगा, चाहे घर में रखेगा तिजोरी में, है, वो रखेगा, वो जब फेंक ना देंगे, और कोई लेके भी नहीं जीते। लेकिन डायमंड क्या होगा, उसको हमेशा ऐसे पकड़ ले रहेगा, नहीं। तो कार्बन का लोट्रोपी कहने का मतलब कि उसके अंदर फिजिकल अपीयरेंस विल बी डिफरेंट, ठीक है, और केमिकल कंपोजिशन इज द सेम, यानी सिर्फ कार्बन है। अब अंतर दोनों में क्या है कि डायमंड में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब कहेगा कि कार्बन ये जो ये डायमंड जो है बहुत एकदम हार्ड होता है, समझे, बहुत हार्ड, समझे, वो जल्दी से तोड़ोगे ना तो टूटेगा नहीं, टूटेगा। कारण, उसका कारण क्या है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, देखो फोटो में देखो, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, ये ऐसे ऐसे करके इस तरह से एडजस्टेड है ना एकदम। इसका एटम एटम देख रहा है ना कैसे है, एगो इसको इंटरलॉक कर ले रहेगा, तो लॉक में दिक्कत होगा कि नहीं, एक दूसरे से सब लॉक है। चेन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, यही ना होता है कि तुम्हारा चेन जितना तगड़ा बना हुआ रहेगा उतना ही स्ट्रांग रहेगा। आज कोवैलेंट बॉन्ड को अगर हम बता रहे हैं यहाँ पे कि ये इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल लो क्यों रहता है आयनिक कंपाउंड की तुलना में, आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इसमें देख रहे एन 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 है, तेजो से टूटने कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसमें दम पूरा स्ट्रांग होता है, समझे। इसलिए जो कम ये जो कंपाउंड है तुम्हारा तुरंत टूट जाएगा, है ना, चूर देगा थोड़ा सा टकराएगा तो डायमंड बहुत हार्ड होने का कारण क्या हो गया कि 4 गो अदर कार्बन एटम से मिलकर के ये 3 डायमेंशनल समझ में आ रहा है ना, इधर उधर जैसे में तैसे काहे चमकता है, जब रख देंगे तो पूरा एकदम लाइट मारता है। तो इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन द सिंपल सेम प्लेन, इसमें एक ही प्लेन पर देखिए ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर के कारण ही देखो, अगर स्ट्रॉन्गनेस की बात किया जाए तो देखो कितना स्ट्रॉन्ग है। अब पेंसिल के देखते हो थोड़ा सा नहीं लिखता है, टूट गया, है ना, क्या कारण है, दोनों का स्ट्रक्चर सीधा। अगर अगर तुम्हारा अगर पैरेलल अगर चल रहा है इस तरह से, अगर लाइन में अगर चल रहा है, ठीक है ना, तो ये देखो हेक्सागोनल एरे है, इसलिए ये क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सो वन ऑफ दिस बॉन्ड इज ए डबल बॉन्ड, इसमें बॉन्ड भी बना डबल बॉन्ड, and thus the valency of carbon is satisfied, यहाँ पे कार्बन के वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाता है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरे, ठीक है, बाय प्लेस्ड इन लेयर वन अबव द अदर, एक के ऊपर ऐसे ऐसे, तो ऊपर वाला लेयर साफ हो सकता है ना। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा ग्रेफाइट का। तो these two different structures result in diamond and graphite having very different physical property, ये दोनों अलग अलग जो स्ट्रक्चर है उसी के कारण डायमंड और ग्रेफाइट दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग अलग होगा। इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम, लेकिन कितनों स्ट्रक्चर अलग रहेगा, है क्या दोनों में सेम होगा, समझ में आ रहा है। सेम का मतलब इसमें भी कार्बन इसमें भी कार्बन, चाहे जितना स्ट्रक्चर चाहे कैसा भी हो, है ना। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। एक तरफ डायमंड क्या है, बहुत ही हार्ड होता है, सबसे हार्ड होता है, और दूसरी तरफ ग्रेफाइट को ले लो, छूता है तो देखो स्लिपरी होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है, सॉफ्ट होता है। सो ग्रेफाइट इज ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका और अंतर की बात करेंगे तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन डायमंड कंडक्ट नहीं कर सकता है। अनलाइक अदर नॉन मेटल दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर, पहले भी पढ़ चुके हो, है ना, बाकी सब नॉन मेटल कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी, है ना, करता है, लेकिन ये ग्रेफाइट है क्योंकि कार्बन ही है ना, ग्रेफाइट मतलब कार्बन,
ठीक है। ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एक अच्छा कंडक्टर का काम करता है। ठीक है। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर। अगर तुमको डायमंड बनाने का जरूरत पड़ता है, समझे, डायमंड अगर बनाना चाहोगे तो तुम कैसे बनाओगे? तो प्योर कार्बन को लेकर के, कार्बन प्योर होना चाहिए, इसको अगर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे इसको सिंथेसाइज कर सकते हो, लेकिन वो जो बनेगा वो आर्टिफिशियल बनेगा। कारण these synthesized diamonds are small but are otherwise indistinguishable from नेचुरल डायमंड। लेकिन नेचुरल जो डायमंड होगा उससे थोड़ा सा अंतर रहेगा, लेकिन इसको भी डायमंड रहेगा। तो दो को देख लिए, ग्रेफाइट और डायमंड। तीसरा है हमारे पास बकमिस्टर फुलेरन, उसका फॉर्मूला होता है C60। C60 का मतलब इसमें कार्बन का कितना एटम है? 60। एकदम फुटबॉल का स्ट्रक्चर है, देख रहे हो यहाँ पे